ओम शांति। आज हम 22 मार्च 2013 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, भगवान और भाग्य की स्मृति से सदा हर्षित रहो, हर्षित बनाओ, व्यर्थ बातों को होली कर होली बनो। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। सबका मस्तक चमक रहा है, साथ में सबके मुख में ज्ञान वीणा की चमक दिखाई दे रही है। सबके होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूरत की झलक दिखाई दे रही है। सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। हर एक के पाँव में पदम की झलक दिखाई दे रही है। बोलो, इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा भाग्य कैसे बना। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया है। खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है, तो अपने भाग्य को देख हर्षित रहते हो ना। वह भाग्य। और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना। संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। बाप दादा हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। इसीलिए गायन भी है, अगर भाग्य देखना हो तो परमात्मा बच्चों का भाग्य देख लो। आप सबको भी अपने भाग्य को देख खुशी होती है ना। दिल से क्या निकलता है, वाह मेरा भाग्य। अपने भाग्य को देख अन्य आत्माओं के लिए उमंग आता है, तरस भी होता है, लेकिन उमंग आता है कि इन एक एक आत्माओं का भी भाग्य उज्जवल हो जाए। बाप दादा ने देखा, भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन भाग्य का सुख आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं। कई बच्चों के सूरत से भाग्य से संपन्न चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाप की स्नेही स्वरूप से कहते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह। खुशी होती है, कांध हिलाओ, होती है अच्छा हाथ हिलाओ, वाह। बाप दादा कई बार सुना चुके हैं कि बाप हर बच्चे को चेक करते हैं, सदा भाग्य स्वरूप स्मृति में रहता है या कभी कभी। जो समझते हैं हम सदा भाग्यवान हैं और भाग्यवान बनाते रहते हैं, वह हाथ उठाओ। पीछे वाले भी हाथ उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, मुबारक हो। भाग्यवान का चेहरा सदा खुशकिस्मत खुशनुमा होगा। तो हर एक अपने को चेक करे कि अमृत वेले से लेके रात तक खुश मिजाज और खुशकिस्मत रहा। खुशी कभी कम भी नहीं होनी चाहिए। बाप दादा ने देखा, कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है। आज बाप दादा एक शब्द बच्चों से वापस लेने चाहते हैं। तैयार है तैयार, हाथ उठाओ। देंगे फिर वापस नहीं लेंगे, हाथ उठाओ। अच्छी तरह से सोच समझ के हाथ उठाओ। बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं, शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते हो तो, लेकिन कभी कभी का शब्द बाप दादा को पसंद नहीं है, क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है। तो कभी कभी शब्द बाप को पसंद नहीं। सदा बाप समान दिखाई दे, ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बाप कहते हैं हर बच्चा सदा खुशी में उठता रहे, सदा रूहानियत में मुस्कुराता रहे, दूसरों को भी मुस्कुराहट दे। आपको पसंद है, सदा पसंद है या कभी कभी? जिसको सदा शब्द पसंद है और प्रैक्टिकल है, वह हाथ उठाओ। पीछे वाले हाथ हिलाओ, क्योंकि आज होली मनाने आए हो ना। होली का अर्थ ही है जो हो चुका वह होली। भविष्य सदा श्रेष्ठ है और रहेगा। हर एक बच्चे ने संकल्प किया है, हम बाप के साथ हैं, बाप के साथ ही रहेंगे। बाप दादा भी खुश होते हैं। बाप दादा को भी अकेला नहीं अच्छा लगता, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है। बाप दादा ने कई बार कहा है, खुशी कब गवाना नहीं, और सुनाया भी है, खुशी जैसी करामत और कोई में नहीं है।
जानते हो ना, और जो भी वस्तु होती है वह देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसी को भी दो तो कम होगी या बढ़ेंगी। तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज बातें तो आती है। कलयुग का अर्थ ही क्या है? कलयुग क्यों कहते हो? कलह कलेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना। लेकिन हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन। बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है ना। भगवान और भाग्य, इससे सदा हर्षित चेहरा रहेगा। जिस हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाए। तो बाप दादा आज सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि सदा हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। सभी बच्चे मधुबन में पहुँचे हैं। बाप दादा ने देखा कि टेंट में भी सोना पड़ा है। टेंट में सोने वाला हाथ उठाओ। जो टेंट में सोए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, तो टेंट में रहते खुशी गुम हुई कि खुशी रही? टेंट वाले हाथ उठाओ, खुश रहे। बाहर भी बैठे हैं। बच्ची ने चक्कर लगाया तो देखा कहाँ कहाँ रहे हैं। लेकिन बाप दादा उन्हों को कहते हैं कि बाप दादा के दिल में रहते हो। दिलाराम और आपकी दिलाराम आपके साथ सोया है। देखो, किसी को आने की ना तो नहीं कर सकते, वेलकम करनी पड़ती है। लेकिन टेंट वालों को कोई तकलीफ हुई? जिसको तकलीफ हुई है वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा है। तो सबके तरफ से टेंट वालों को पदम गुणा सुख और शांति की दुनिया में हक मिलेगा। अच्छे हिम्मत वाले हैं। बाप दादा ने देखा बाप से प्यार है। उस प्यार में तकलीफ अनुभव नहीं हुई, बाकी हुई तो होगी। बाप दादा खुश है। भले आए जी आए, अपने घर में भले आए। अभी कमाल करना, यह भी सहन शक्ति की कमाल, उसके लिए थैंक्स। लेकिन आगे के लिए हर एक को बाप से प्यार है। बाप का भी बच्चों से प्यार है। तो बाप समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बने। यह मंजूर है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तैयार है? इसमें 2-2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मुबारक है। अभी सभी मिलकर यह दृढ़ संकल्प करो। तैयार तो है ना? घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठाते हैं। बाप दादा को निश्चय है कि बच्चे अच्छे हैं। चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आते भी हैं, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे, यह पक्के निश्चय बुद्धि है। ठीक बोला? कांध ऐसे करो। जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं उन एक एक बच्चे को नाम लेकर उनकी सूरत आगे लाके बाप दादा वरदान दे रहे हैं। सदा कोई भी बात आवे ना जो कायदे प्रमाण होनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो ऐसी बात आए उसको उस समय ही अपने दिल से निकाल बाप को दे दो। बाप आपे ही संभालेगा। देना तो आता है ना? आता है देना, इसमें कांध हिलाओ। देना आता है, लेना आता है, देना भी आता है। आज होली मनाने आए हो ना? होली का अर्थ क्या है? होली। जो ऐसी बात होती है, होली, दिल में नहीं रखो। होली की सौगात यही है, जो व्यर्थ बात आवे होली करना, सदा होली करना और होली बनना। वह हिंदी, वह इंग्लिश, 2 अक्षर है। होली करना और होली बनना। अपने दिल में वायदा करो कि हम कभी भी खुशी नहीं गवाएंगे। कर सकते हो? खुशी नहीं गवाएंगे। जो कर सकते हैं वह हाथ उठाओ। जिन्होंने भी वायदा किया उन्हों को बाप दादा की तरफ से दिल की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, ओम शांति।